जाओ जी एपटेक और आके एग्ज़ाम लो, नहीं। वो हमारी पहली डिमांड थी कि कैलेंडर रोल बैक किया जाए, लेकिन मेन डिमांड हमारी ये है कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाएं और किसी अच्छी कंपनी से करवाएं, या फिर सरकार खुद ले। आप मुझे बोलो, जिस कंपनी ने जेके बैंक का एग्ज़ाम लिया था वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है, देखो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सही हुआ था या गलत हुआ था। एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जेकेएस के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें धांधली होती है या नहीं होती, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं होती है। आप देखेंगे, कल मैं एक बैनर देख रही थी, हालांकि मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैं कल देख रही थी, हैरान होगी मैं देख के कि एक बाप के 5 बेटे सिलेक्ट हुए हैं। खुदाया माय गॉड, आप मुझे बोलो, आप इस बात पे यकीन करते हैं कि एक एग्ज़ाम में 5 भाई सिलेक्ट हो जाएं, और तो और उनके आसपास के कज़न वो सारे सिलेक्ट हुए हैं। 60 फैमिली ऐसी हैं जिनके पूरे के पूरे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कौन मानेगा ये कंपनी स्कैम नहीं करवाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सरीन और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। लगातार जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर जेकेएसएसपी के जितने भी तमाम एस्पिरेंट्स हैं वो लगातार एपटेक द्वारा हो रखी धांधलियों में जो है सुधार चाहते हैं और ये चाहते हैं कि एपटेक को ब्लैकलिस्ट किया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। उसी के चलते आज एक बार फिर से युवा आक्रोश रैली का जो है यहाँ पर गठन किया गया था जेकेएसएसपी के एस्पिरेंट्स द्वारा। यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट स्कैम के भी जो एस्पिरेंट्स थे वो भी थे, और जेकेपीएसआई स्कैम के भी जो एस्पिरेंट्स थे वो भी थे। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे विंकल शर्मा और राहुल भगत, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब तक एपटेक को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाएगा तब तक हमारा ये जो आक्रोश प्रदर्शन है ये यूं ही जारी रहेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर जहाँ पर धारा 144 लगाई गई थी, वहाँ पर भी जेकेएसएसपी के तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने 2 बार प्रोटेस्ट किया है। लाठीचार्ज उन सब पर हुआ था। कैंडल मार्च एक निकाली गई थी जो कि राजभवन में जाकर ख़त्म हुई थी। वो भी एक बड़ा कदम था एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाने का, या फिर ये कहा जाए कि सोई हुई एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाने का। आप नज़र डालिए इन विजुअल्स पर। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज जो है युवा आक्रोश रैली का यहाँ पर गठन किया गया है? सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का जो हमारा ये युवा आक्रोश रैली है, ये सरकार को आक्रोश दिखाने के लिए थी कि भाई आप लोगों ने जो सिर्फ कैलेंडर डेफर किया है, हमारी सिर्फ और सिर्फ एक वो डिमांड है ही नहीं है। हम जेन्युइन एस्पायरेंट्स हैं, हम वो एस्पायरेंट्स हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, और हमारी सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड है कि भाई हमें टाइम पे फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, और वो भी टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। सरकार ऐसी ब्लैक लिस्ट। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जो आज हमारी आवाज़ सुनने आए हैं। आज ये युवा आक्रोश रैली जो हम लोगों ने रखी है, इसका मेन मकसद यही है कि हम सरकार को अपने आक्रोश से ये बताना चाहते हैं कि भाई हम लोगों की कभी भी ये डिमांड नहीं थी कि आप सिर्फ कैलेंडर को डेफर करें और पीछे हट जाएं। नहीं, हमारी मेन डिमांड हमेशा से यही रही है कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो फेयर वे में होना चाहिए और टाइम बाउंडेड होना चाहिए। प्लस सरकार जो है ये जो पेपर लीक हो रही है इसको थोड़ा सा सीरियसली ले। सरकार क्या कर रही है, इस पेपर लीक को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दिया हुआ है, और इस पे बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर छोटी मोटी धाराओं के अंदर उनको बुक कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली गुजरात में एक बहुत ही सख्त कानून जो है वो पेपर लीकेज को लेके आया है। हमारी भी यही डिमांड है कि पेपर लीकेज को लेके जो है वो एक सख्त कानून आना चाहिए, ताकि किसी ना किसी ऑफिशियल्स को पकड़ा जा सके। यहाँ छोटी मोटी धाराओं में बुक कर देते हैं प्राइवेट कंपनियों के छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ जो 4-5 हज़ार की सैलरी पे लगे हुए हैं, उन लोगों पे केस डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार इन पेपरों में खुद इन्वॉल्व हो। जैसे यूपीएससी में अकाउंटेबिलिटी है, ऑल्दो वो भी प्राइवेट कंपनीज करवाती है, लेकिन वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन यूपीएससी का पेपर बहुत बड़ा है। जम्मू कश्मीर एक छोटी स्टेट है, यहाँ पे इतने ज़्यादा एस्पायरेंट्स नहीं होते, तो सरकार ये पेपर खुद भी करवा सकती है। तो हमारी कोशिश यही है सरकार से कि ये पेपर खुद अपने हाथ में ले ले। अगर नहीं भी ले सकती, प्राइवेट प्लेयर से करवाना भी है तो अकाउंटेबिलिटी के साथ ये पेपर करवाना चाहिए। एक और हमारी डिमांड यही है कि एपटेक अब तक वही की वही बनी हुई है। आप लोगों ने क्या किया, 20 तारीख को कैलेंडर डेफर कर दिया, सोचा एस्पायरेंट घर जाके बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब तक ये एपटेक कंपनी बाहर नहीं जाएगी तब तक हम लोगों के प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। एक लास्ट चीज़ मैं कहूँगा सरकार को कि आप लोगों को पक्का पता है कि स्कैमर्स कौन है। आप लोगों को ये भी पता है कि कौन ऑफिशियल इस सारे स्कैम में इन्वॉल्व है। 2 पेपर आप लोगों ने डेफर कर दिए, 2 पेपर आपने स्क्रैप कर दिए, एग्ज़ाम आपने डेफर कर दिए हैं। उसके बावजूद अब तक ये सामने नहीं आया कि कौन लोग इन्वॉल्व हैं। इतना सब कुछ इसमें एस्पायरेंट सफ़र कर रहे हैं। जी कार्तिक, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके का तालमेल सरकार और इस कंपनी के बीच दिखाई दे रहा है बैकडोर से, क्या ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि एपटेक को ब्लैकलिस्ट किया जाए और एपटेक का ही नाम बदल कर कुछ और रखा जाए और फिर से इसी कंपनी को टेंडर दिया जाए?
मैं एक चीज़ इससे लूँगा, आपको बताऊँगा कि रिसेंटली जब ये लास्ट एग्ज़ाम हुआ था ना, यहाँ पे कुछ प्राइवेट सेंटर्स से उन लोगों ने पेपर लिया और वहाँ पे पेपर लीकेज हुई। अब रिसेंटली जब दोबारा पेपर हुआ, वही सेंटर्स नाम बदल के जो है वो कंडक्ट करवा रहे थे। यहाँ कुछ भी हो सकता है सर। अगर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का, जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट एक प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लिखी हुई बात को उसको डिलीट करने में मजबूर किया जा सकता है, तो इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है इस कंपनी का, कुछ भी हो सकता है। एपटेक का नाम कुछ भी बदल के ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार अपने हाथ में रिक्रूटमेंट ले ले। हमारी जान जुड़ाए, हम लोग ओवरेज हो जाएंगे यार। नौकरियां चाहिए, मजबूरी है हमारी यार। नहीं मन करता हमारा रोज़ रोज़ यहाँ धूप में आके खड़े होने का यार। और आ जाओ जी एपटेक और आके एग्ज़ाम लो, नहीं, वो हमारी पहली डिमांड थी कि कैलेंडर रोल बैक किया जाए। लेकिन मेन डिमांड हमारी ये है कि हमारा एग्ज़ाम जल्द से जल्द करवाएं और किसी अच्छी कंपनी से करवाएं, या फिर सरकार खुद ले। आप मुझे बोलो, जिस कंपनी ने जेके बैंक का एग्ज़ाम लिया था, वहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है, देखो मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो सही हुआ था या गलत हुआ था। एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं, जेकेएस के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें धांधली होती है या नहीं होती, लेकिन इतने बड़े लेवल पे नहीं होती है। आप देखेंगे, कल मैं एक बैनर देख रही थी, हालांकि मुझे पहले से इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैं कल देख रही थी, हैरान होगी मैं देख के कि एक बाप के 5 बेटे सिलेक्ट हुए हैं। खुदाया माय गॉड, आप मुझे बोलो, आप इस बात पे यकीन करते हैं कि एक एग्ज़ाम में 5 भाई सिलेक्ट हो जाएं, और तो और उनके आसपास के कज़न वो सारे सिलेक्ट हुए हैं। 60 फैमिली ऐसी हैं जिनके पूरे के पूरे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कौन मानेगा ये कंपनी स्कैम नहीं करवाती है? तो मैं सरकार से ये डिमांड करती हूँ। मैं पर्टिकुलरली ये भी नहीं कह सकती मैं एलजी सर से डिमांड करती हूँ, पीएम सर से डिमांड करती हूँ। भाई मुझे पता कोई सुनता नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत किसी में है एहसास किसी के लिए, तो आप ये बात सुने कि मैं ये कहती हूँ। कल मैं देख रही थी लेह के एसपी मैम का इंटरव्यू, उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि एपटेक कैसे स्कैम करवाती है। एपटेक कंपनी का ऐसा होता है कि कंप्यूटर्स जो होते हैं 2 जगह चलते हैं, स्क्रीन उनकी वहाँ भी चलती है, वहाँ से आंसर्स मार्क किए जाते हैं, सबमिट हो जाते हैं। उन्होंने पूरा बताया कि कैसे स्कैम करवाती है। इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या चाहिए सरकार को कि वो माने कि हाँ एपटेक स्कैमर है। तो मैं ये डिमांड करती हूँ, पहली बात, एपटेक के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन चुप ना रहे। हम लोगों का खून जलता है, हम दिन रात ये सोचते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा, हम कब सिलेक्ट होंगे, हमारी जॉब कब लगेगी। दूसरी बात, कोई अच्छी सी कंपनी हायर करके हमारा एग्ज़ाम जल्दी लें। उससे बड़ी डिमांड ये है, जिनने स्कैम किया है, जिनने करवाया है, उनको ऐसी सज़ा दें कि उनको देखकर दूसरे लोग सबक लें। सोचने से पहले कि हम एक गलत काम करते हैं, उनको पसीने छूट जाए, ऐसी सज़ा दें, उनको चौराहे में काट दिया जाए। जैसा कुवैत में ऐसा रूल होता है ना कि अगर कोई रेप करता है तो उसकी ये सज़ा है, वैसा कानून यहाँ पे पेपर लीक के लिए बनाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जुर्म मेरी नज़र में पेपर लीक है। भाई वहाँ पे एक बंदे का मर्डर करोगे तो सज़ाए मौत है, यहाँ पे आप इतने लोगों का मर्डर करते हो, इसके लिए सज़ा क्यों नहीं है? कितना चिल्लाएं, हम थक जाते हैं, बगैर खाए पिए आते हैं घर से सुबह, ये सोच के कि शायद आज सरकार के कानून में आवाज़ चली जाए। दूसरी बात कि कुछ लोग हमारे आसपास घूमते हैं, दिन रात घूमते हैं, लूडो खेलते हैं, गेम खेलते हैं, और कहते हैं कि क्या पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, एपटेक एग्ज़ाम करवाना है। रहने दो यार, आप कहीं से 25 लाख का जुगाड़ करो। और रही बात, ये तो है जो पोस्टें निकली हुई है, जो पोस्टें अभी आई नहीं होती उनके लिए बोलते हैं कि पैसे दे के रखो, आने वाली है पोस्ट, पहले से बात बना के रखेंगे। क्या गुजरती होगी उस टाइम हमारे दिल में, हम किसके आगे अपनी बात रखें, किसको सुनाएं? जो इंसान हराम रास्ते से आया होता, बाहर पोस्ट ली होती उसने पैसा देकर, तो वो पूरी कोशिश करता है जितना मैंने दिया उसका 100 गुना कमाऊं और घर पे इकट्ठा करूं। ठीक है, तो मैं ये सरकार से अपील करती हूँ, पहली बात, स्कैमर्स को ऐसी सज़ा दें कि अगले स्कैम करने से पहले 1000 बार सोचें। दूसरी बात, ऐसा कानून बनाएं आप कि वो कानून इससे बड़ा कानून, मतलब इससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून किसी और जुर्म के लिए ना हो। इससे पहले यहाँ सरकारें खुद जो है एग्जाम्स करवाती थी, लेकिन आज ये कंपनीज को हायर करना, ये किस तरह से देखते हैं आप? अगर सरकार नोट खुद छापती है, अगर इससे पहले तो आप सभी ने देखा किस तरीके से आज बड़ा आक्रोश प्रदर्शन यहाँ पर डोगरा चौक में प्रेस क्लब के बाहर दिखाया गया। आप बने रहिए ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ। मैं हूँ प्रशांत सरीन।